डॉक्टर इकरामुल हक हूँ। मैंने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से 1980 में एमबीबीएस किया। उसके बाद मैंने आर्म्ड फोर्सेस में 3 साल काम किया एज़ ए कैप्टन। फिर मैं आयरलैंड चला गया। वहाँ मैंने 1990 में एफआरसीएस किया और आयरलैंड में एज़ ए कंसल्टेंट जनरल सर्जन काम किया। फिर मैंने स्पेशलाइज़ेशन के लिए 1992 में इंग्लैंड चला गया। वहाँ पे मैंने जाके 8 साल ट्रेनिंग की है कार्डियोथोरेसिक सर्जरी की और मैंने ब्रिटिश बोर्ड ऑफ कार्डियोथोरेसिक सर्जरी वहाँ पे मैंने हासिल किया और यूरोपियन बोर्ड ऑफ कार्डियोथोरेसिक भी मैंने वहाँ पे हासिल किया। उसके बाद मैंने बहुत अच्छे सेंटर्स में इंग्लैंड में काम किया है। ऑक्सफोर्ड जॉन डट हेल्थ हॉस्पिटल में लास्ट मेरा हॉस्पिटल था। उसके बाद मैं इंग्लैंड में काम करने के बाद सऊदी अरब गया। वहाँ पे किंग फाहद स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। वहाँ मैंने एक एज़ ए कंसल्टेंट एज़ ए डायरेक्टर ऑफ सर्जरी मैंने काम किया है 14 साल। तो मैं 2022 में एबटाबाद में आ गया। इस साल 2023 में अगस्त में मैं मुज़फ़्फ़राबाद में आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे कोई भी आदमी कार्डियोथोरेसिक सर्जन नहीं है। तो मैंने अगस्त से यहाँ पे शुरू किया। सितंबर में हमने यहाँ पे सर्जरी आज़ाद कश्मीर में शुरू की है। यहाँ पे मैंने जो इम्पोर्टेंट सर्जरीज़ की हैं जो पहले कभी नहीं यहाँ पे हुई। एक गैस्ट्रिक कैंसर था, उसकी सर्जरी की है और उसमें खुराक की नाली और स्टमक को रिमूव करके उन दोनों को आपस में जोड़ा गया है। एक 13 साल की बच्ची थी जिसको वाटर बॉर्न डिजीज़ हुई है, हाइटेड डिजीज़ उसको बोलते हैं। उसको ब्रोंकोप्यूरल फिस्टुला था, वो ऑपरेट हुई थी किसी और हॉस्पिटल में और 4 महीने से उसके अंदर चेस्ट ट्यूब पड़ी थी और पीप आ रही थी उसकी चेस्ट ट्यूब में। तो उसको उसकी सर्जरी मैंने की और माशाल्लाह ठीक होके घर गई है। एक और पेशेंट है हमारे, वो उनको स्टमक का कैंसर था, उनको ऑपरेट किया है और वो भी माशाल्लाह ठीक होके घर गए हैं। इसी तरह खुराक की नाली के एक ऑपरेशन की आदमी को खुराक की नाली का प्रॉब्लम था, उसकी भी सर्जरी की है, वो भी इंशाल्लाह ताला ठीक होके घर गया है। और अभी मैंने पिछले हफ्ते में एक 5 साल की बच्ची है, उसको पैदाइशी तौर पे डायफ्रामेटिक हर्निया था और इस्लामाबाद में ऑपरेट किया था, लेकिन उसको रिकरेंस हुआ, उसका स्टमक सारा चेस्ट में था और इंटेस्टाइन, उसको हमने ऑपरेट किया और वो 100% रिकवरी के साथ माशाल्लाह घर गई हैं। अभी हमने 2 दिन पहले एक बच्चा ऑपरेट किया है जो हाइड्रेटेड सिस्ट थी, बहुत बड़ी हाइड्रेटेड सिस्ट जो उसके हार्ट को कंप्रेस कर रही थी और उसका लंग भी कंप्लीटली उससे कंप्रेस था। ये डिज़ीज़ वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ हैं, जो यहाँ पे चश्मों का पानी जो है वो कंटामिनेटेड है, उससे फैलती हैं। मैंने अब तक 65 के करीब ऑपरेशन किए हैं विद 100% रिज़ल्ट्स और अल्हम्दुलिल्लाह कोई मोर्टेलिटी, कोई मॉर्बिडिटी नहीं है। और मेरी इंशाल्लाह कोशिश है कि मैं मुज़फ़्फ़राबाद और आज़ाद कश्मीर के अंदर थोरेसिक सर्जरी की वो सर्विसेज दूँ जिसके लिए लोग इस्लामाबाद और उधर जाते हैं। रही बात मेरे एकेडमिक की, तो मैं बड़ा वेल पब्लिश्ड हूँ। मेरे को 95 पेपर्स हैं इंटरनेशनल जर्नल्स में। मेरी अपनी चेस्ट सर्जरी की टेक्निक्स हैं रिकंस्ट्रक्शन की। तो आई एम वेरी वेल नोन इन दिस फील्ड। गूगल के ऊपर आप मेरा नाम देख सकते हैं और ये हमने मुज़फ़्फ़राबाद जनरल हॉस्पिटल अभी शुरू किया है। हम इंशाल्लाह ताला यहाँ पे कंप्लीट रेंज ऑफ थोरेसिक सर्जरी की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और इंशाल्लाह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होंगी। दिल के अमराज की मतलब इसमें जो है ना वो स्मोकिंग का सबसे पहले मेजर रोल होता है। स्मोकिंग, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन हो और स्ट्रेस सर्टेनली, मतलब अगर गरीब आदमी के ऊपर स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा है इस वक्त। तो इन चीज़ों का लिपिड लेवल, हाइपरलिपिडेमिया हम उसको कहते हैं कि लिपिड लेवल्स इंक्रीज्ड हो, ओबेसिटी हो, तो इन चीज़ों का ज़्यादा रोल है इन डिजीज़ेज़ में। और गैस्ट्रिक कैंसर के जहाँ तक हाथ है उसमें स्मोकिंग और पान का बड़ा रोल है। अगर ये गैस्ट्रिक कैंसर का जो एरिया है, ये अगर आप देखें तो ज़्यादातर इसोफेगस और गैस्ट्रिक कैंसर ये ईरान बेल्ट, तुर्की, ईरान, रशिया, ये एशियन बेल्ट जो चाइना, पाकिस्तान, इस बेल्ट में ज़्यादा कॉमन है। इसमें इसकी रोकथाम के लिए क्या हो सकता है? बाकी देखें ना, आप रियाद तो लोगों को दे देते हैं कि ये चीज़ खानी है, इससे आप ठीक हो जाएँगे। अब ठीक होने में और इसकी रोकथाम के लिए क्या रोकथाम के लिए कि सिगरेट से परहेज़ किया जाए और जो फास्ट फूड्स हैं इनसे परहेज़ किया जाए। ख़ास तौर पे जो इलाके जहाँ पे तंबाकू च्यू करते हैं या पान खाते हैं, इन चीज़ों से परहेज़ किया जाए। इनका बड़ा रोल है गैस्ट्रिक कैंसर और खुराक की नाली के कैंसर। जो आज़ाद कश्मीर में अभी हाल ही में लगता है 2 दिन पहले मुज़फ़्फ़राबाद में चश्मों को अलग करार दिया गया। क्या जो मैदे की बीमारियाँ हैं या जो कैंसर है, इस गंदे पानी से भी होता है? कैंसर गंदे पानी से नहीं होता, लेकिन गंदे पानी से पैरासिटिक डिजीज़ेज़ बहुत होती हैं। जिस तरह अभी हमने हाल ही में एक
13 साल बच्ची की भी सर्जरी की है और अभी एक 20 साल का बच्चा जिसमें हमने किया है, वो हाइड्रेटेड डिजीज होती है जो कंटेमिनेट डॉग्स के फीसेस से हो जाती है और उससे ये इसके जो एग्स होते हैं वो बंदे के लंग्स में, लिवर में, ब्रेन में इवन चले जाते हैं और वहाँ पे वो एडल्ट वॉर्म डेवलप करते हैं और वो उनके साथ जो है ना बहुत बड़ी जो है ना सराउंडिंग स्ट्रक्चर टिश्यूज को डैमेज करता है। ठंडे पानी के हवाले से आप मुझे आज़ाद कश्मीर को जो चश्मों का पानी है उसको अगर ये क्लोरीनेटेड कर सकते हैं उसको तो ये नंबर 1। नंबर 2 आगाही बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए कि लोग कम से कम और कुछ नहीं कर सकते तो पानी को उबाल के तो पिए कम से कम ताकि इससे बचत हो। ये हॉस्पिटल हमने शुरू किया, अभी हम 60 केसेस कर चुके हैं इन 26 डेज। तो दिस हॉस्पिटल ये पहले बंद था ये हॉस्पिटल, तो आप देख सकते हैं कि हमारी सर्विस से लोग कितने मुतमइन हैं।